हमारे को आपसे माफी मांगनी थी। आप हमारे टीचर हैं, ये बिना जाने ही मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बातें की, उसके लिए माफ कर दीजिएगा। ठीक है, माफी तो मिलेगी, लेकिन एक शर्त है। क्या? नहीं नहीं, डरो मत। जो गलती तुम्हारे गांव में मुझसे हुई थी खरेस में, अगर तुम मुझे उसके लिए माफ कर दो तो। करोगे माफ? ये तो बड़ी खुशी की बात है। इस बात पे मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूं। रुको। फुल्ला, ये किताब तुम्हें इंग्लिश सीखने में मदद करेगी। ये लो। अब एक सेकंड। थैंक यू। अब तो हम दोस्त बन सकते हैं ना? यही बात मारे को पसंद ना आवे है। मैंने बस आपके मन की तसल्ली के लिए माफी मांगी, लेकिन अब मारे को समझ में आया कि आपने हमें खाना खाने के लिए क्यों बुलाया और हमसे प्यार से बात भी क्यों करी। खुला चल। सरू, छोड़ दे वो सब, बहुत खा लिया। चलो, अच्छी बात ना है, चल जल्दी। ये गुलाब जामुन अब बद्दुआ देंगे यार। वेद, धीरज यार, धीरज में बड़ी शक्ति होती है। धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा। सरू का पारा तो बिना वार्निंग दिए फटाफट बढ़ जाता है। अरे तू समझा नहीं यार, मई की गर्मी और लड़की का गुस्सा, ये दोनों का तापमान कब बढ़ जाता है पता ही नहीं चलता यार। चल आजा, पुलाव है, गरम गरम पुलाव, आ जाओ खाओ। उर्मिला, हम उन दोनों को ढूंढने के लिए गुरुजी के बताए हुए डायरेक्शन में आ गए हैं। आप सच कह रही हैं मॉम? पेशेंस रखो। वैसे अन्नपूर्णा इतनी कॉन्फिडेंट लग रही थी, और गुरुजी की बातों को तो भी हम अनदेखा नहीं कर सकते ना। आप सच कह रही हैं मॉम। वैसे आपको मालूम है कि मुझे ये संत, महंत, ज्योतिष किसी पे भी यूं बिलीव नहीं है, मगर गुरुजी की बातों में कुछ तो बदलाव है और उनकी बातों से मुझे लग रहा है कि वो सच बोल रहे हैं। वरना इतना बढ़िया प्लान लास्ट मोमेंट पे फ्लॉप नहीं होता। एक मिनट उर्मिला, मैं गांव में आ गई हूँ। अरे लग रहा है ये वही गांव है जहां हम रिसोर्ट बनाने की सोच रहे थे, खरेस। पर सरोजा यहाँ होती तो वो पहले हमें मिल जाती। खैर, हम यहाँ आ चुके हैं तो एक बार फिर से अच्छे से छानबीन कर लेती हूँ। ओके मॉम, एंड यू प्लीज टेक केयर। हाँ, इसकी खुददारी के चक्कर में हमारा गुलाब जामुन शहीद हो गया। मैंने सोचा था बस तक खाना खत्म करने के बाद खाऊंगी। खुल्ला, हमारे से सीधे सीधे बात कर। ना, मैंने कुछ ना बोला। मैंने थारे से कहा था ना कि उन सरसा से दूर रहना, तो बस उनसे माफी मांगने गई थी। लेकिन उन्हें हमारे से हाथ मिलाने की क्या जरूरत थी? हमारे को यही सारी बातें पसंद ना आ गए। जरूर है वो तो, बस तू उनकी तरफदारी ना कर खुल्ला। वो हमारे कॉलेज के टीचर हैं और हम उनके स्टूडेंट्स। एक लिहाज वाला औपचारिक रिश्ता है हमारा। बात याद रहेगी? जाकर किताब लौटा के आ। एक बार देख तो ले। सरू, इसमें कुछ तो लिखा है। लिखा है कि टू माई डियर स्टूडेंट। बस इतना ही। सरू, ये किताब उन्होंने थारी मदद के लिए दी है, तो तू इसे वापस करके बात आगे मत बढ़ा।
उन्हें बुरा लगेगा। ये ले। सरू, वेद सर जी की दी हुई किताब से हम सीखकर इन बम्बई वाले लोगों के सामने फराटेदार अंग्रेजी बोलेंगे। चल चले। गर्ल्स, मुझे वो बुक हर हाल में चाहिए। अनिका बोलो। वेद, मैंने क्लासरूम, स्टाफ रूम हर जगह देख लिया, तुम हो कहाँ? अनिका अभी थोड़ी देर पहले ही तो हम क्लास में मिले थे। क्या हो गया? एवरीथिंग ऑल राइट? नो वेद, नथिंग्स ओके। वो गवार आपको कोई हक नहीं है कि आप अपने क्लासमेट्स की इस तरीके से इंसल्ट करें। अपनी क्लासमेट यानी कि सरू से माफी मांगेंगे। सरू ने क्लास में तुम्हारी इंसल्ट की थी, तुम चुप क्यों थे? कौन अनिका? पूरी क्लास को पता है वो गलत फहमी थी। तुम क्या चाहती हो मैं सरू पर जाकर अपना गुस्सा निकालूं? It's okay. और वैसे भी सरू ने मुझसे बाद में माफी मांग ली थी। दिस इज रबिश। पहले सबके सामने तुम्हें एम्बैरेस किया और फिर अकेले में तुमसे माफी मांग ली, ये ठीक है? नो वे, यू गोना डू समथिंग। इस बात को अगर तुमने ऐसे ही जाने दिया तो कल को तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेगा। और कुछ तो अपनी इमेज का भी सोचो। और मैंने सुना तुमने उसे कोई बुक भी दी, लाइक सीरियसली वेद? हाँ अनिका, मैंने सरू को बुक दी है, लेकिन तुम इस बारे में इतना क्यों सोच रही हो? और तुम्हें मेरी इमेज की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। एवरीथिंग इज ऑल राइट अनिका, डोंट वरी। अब मुझे काम है और मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। वेद, इसकी नहीं तो और किसकी चिंता करूं? डैम इट। सरू की हेल्प करने के साथ साथ उसे बुक भी दी। नो वरीज, पहले सरू से वो बुक छीनूंगी और फिर वेद से बात करूंगी। ये ले बालाजी का इक्का। तो ये ले तेरी चुग्गी पे हमारी तिग्गी। खरेस का बाजीगर हूँ मैं, बालाजी नाम है हमारा। ए सुन, अटे कोई सरोजा नाम की औरत रहवे के? जवाब दे। ताश की गड्डी में भी दो जोकर होते हैं। अब तू मारे से पूछ रहा है इस गांव में सरोजा है कि नहीं? हमारे कहने का मतलब है इस गांव में बहुत सी सरोजा है। तू किसे ढूंढ रहा है? बिरजू, अरे रिजॉर्ट वाली मैडम साहब, आप वापस आ गई। हम जिस सरोजा को ढूंढ रहे हैं उसकी एक 17 साल की बेटी है। ऐसा कोई है यहाँ? बस समझ गया समझ गया। आप जिस सरोजा को ढूंढ रहे हैं मैं उसे जानता हूँ। चलेंगे? खामिनी कसम। चलो। तुम लोग खेलो रे। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज फॉलो मी। एक्सक्यूज मी सरू जी, देखिए मुझे पता है आपको मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा होगा, बट मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। मेरा आपका दिल दुखाने का कोई मकसद नहीं। वी आर सॉरी सारू जी। तूने जान के दिल ना दुखाया, लेकिन मजे पूरे लिए, हाँ कि ना? हाँ मतलब नहीं, वो तो सब मैंने अनिका के कहने पे किया। सरू प्लीज माफ कर दो, मैं ना तुम्हारा दोस्त बन जाता हूँ। तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए होगी मुझसे ले लेना। गिरगिट कहीं के, कितने बेशर्म हो तुम लोग। तुम्हारी बातें और हरकतें आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाती। छोड़ फुल्ला, उनके मुंह लगने की कोई जरूरत ना है। हमने आपका कुछ ना बिगाड़ा है, आप सब जाइए यहाँ से। छोड़, छोड़, किताब छोड़ दे। छोड़, छोड़। जाइए यहाँ से। पहले ये बुक मुझे दे, मैं तुमको इसकी डबल कीमत दे दूंगी। तुम लोग ना कभी नहीं सुधरोगे। कितनी आसानी से हर चीज की कीमत लगा देते हो ना आप। तुम्हारे को ना चाहिए थारे पैसे। चल फुल्ला। रुको,
देखा था ना तुमने कल कि हमारे साथ कॉलेज कौन आया था? खुद अन्नपूर्णा जी। और उन्होंने प्रिंसिपल सर से खास कहा है कि हमें यहाँ कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अगर तुम्हें फिर भी पंगा लेना है तो ठीक है, प्रिंसिपल ऑफिस यही है। तो मैं अभी जोर जोर से चिल्लाती हूँ। चिल्लाऊं? ना फुल्ला, अगर थारे को सच में हमारा दोस्त बनना है ना, तो आगे से ऐसी घटिया हरकत मत करना। इस बार माफ कर दो। चल। बड़ी जिद्दी चीज है सरू, इसे अपने तरीके से हैंडल करूंगा। ये रही हमारी सरोजा काकी। मैं बुलाऊं? सरोजा काकी जा। एक मिनट, उसे लगा तुम कोई और हो। छोड़ दो। तू क्या ये छोड़ दो इसे? इसके तो गंदी दाढ़ी में नोचूंगी और उसके बाद इसको पीटूंगी। मैंने कहा ना, भूल जाओ और छोड़ दो उसे। ठीक है, तो क्या ये तो छोड़ देती हूँ। अरे हमारी प्यारी टुनटुन काकी, मैं मसल दूंगा इसे। हमको जाने दे, हमारी माँ गलती हो गई हमसे। चला क्या से तू भी? ऐसे गुंडे से दूर आ। फुल्ला, बहुत भूख लग रही है, पहले कुछ खाते हैं फिर क्लास चलते हैं, ठीक है? क्या हुआ फुल्ला? सरू, पता नहीं थारी संगत में रह के मारे को क्या हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी हिम्मत आ जाती है और खूब सारा जोश आ जाता है कि मैं सब पे चिल्ला देती हूँ। सरू, मारे को अब डर लग रहा है। फुल्ला, इतनी सी बात से क्यों डरना? और हमारी कोई गलती थी क्या? नहीं ना। पहले कुछ खा लेते हैं फिर क्लास चलते हैं। चल जल्दी, देर हो जाएगी। चल। एक बार बस ये कुर्सी से टिक कर बैठ जाए, फिर होगा असली तमाशा।
सरू? हमारे कपड़े। गाइस, सरू के कपड़े फट गए। अरे देखो सब सरू के कपड़े फट गए। के कपड़े फट गए। आपके पास कोई दुपट्टा है क्या? माही सहेली का कपड़ा फट गया। आपके आपके पास कुछ है क्या? प्लीज, अगर आपके पास कोई जैकेट है तो प्लीज दे दीजिए। आपके पास है क्या? कामिनी कसम, ये क्या हो रहा है? हाँ, मैंने तुमसे कहा था सरोजा से मिलना है और तुम हमें ये गंदी गली में ले आए। अरे मैडम जी, सब्र करने से फल मीठा मिलता है और इस गली में चलने से सरोजा मिलती है। चलो तेज आओ। ये है वो सरोजा जिसे आप ढूंढ रहे थे। अरे भाई कट्ठे जा रहे हो? बेवकूफ, ये वो सरोजा नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। वो ना? ओ अच्छा, अब मैं समझ गया, आप उस सरोजा को ढूंढ रहे हो। कोई दिक्कत नहीं, उससे ही मिलवा दूंगा। चलो 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 भाई, साइड हो जाओ। सरू, तू चिंता मत कर, मैं थारे लिए कोई मदद ढूंढ के लाती हूँ। चरण, सरू के कपड़े फट गए। सरू मैडम के कपड़े फट गए और तुम लोग वीडियो बना रहे हो? अरे मेरे फोन में भी कैमरा है, मैं भी बनाऊंगा। क्या हो रहा है सरू? सब हमारी कुर्सी पर किसी ने गोंद लगा दिया था। हमारे कपड़े ही फट गए सारे। रुकिए, आप मेरी शॉट लीजिए। समझना क्या धनुष, हीरो बनना है तुझे? हाँ, तेरे पास ही शर्ट है। इनके कपड़े फटे हुए हैं तो मुझे मेरा शर्ट इन्हें देने दीजिए। बेटा उनके थोड़े कपड़े फटे हैं, तेरे पूरे कपड़े फाड़ के ना पूरे कॉलेज में टहलाऊंगा। चल भाग यहाँ से। बनाओ, कंटिन्यू कर, वीडियो बनाओ। क्या हो रहा है गाइस? स्टॉप इट। Oh, look at me, sweetie. बड़े बड़े सपने देखने वाले तुम जैसे लोगों को रोने की आदत डाल लेनी चाहिए, तभी तुम्हें अपनी गलती समझ आएगी। अब समझो? अगर मुझसे डर के नहीं रहोगे तो क्या हाल होगा? मेरी दादी से मेरी कंप्लेंट की
और मुझे नीचा दिखाया। अब देख मैं कैसे तेरी इज्जत मिट्टी में मिलाती हूँ। वेद सर था, वेद सर था। क्या हुआ फुल्ला? वो वहां पे हम कैंटीन में बैठे थे। अनिका